किया लुईस पास्चर ने। इस बात को हम थोड़ा सा और ब्रीफली डिटेल में बताना चाहें कि लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई वो एक सिंगल सेल से हुई है। कि अगर जीवन की उत्पत्ति के बारे में कहा जाए तो इसी सेल थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमें देखना चाहिए कि कोई भी लाइफ जो है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो स्टार्ट जो हुई है वो हमेशा एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है। यानी कि पहले से ही मौजूद जो सेल पहले ही प्रेजेंट थी उसमें उसी से ही डेवलपमेंट लाइफ का हुआ है। जीवन का डेवलपमेंट पहले से ही मौजूद किसी सेल से हुआ है। अगर मान लीजिए कि वही सेल रहती, अगर जीवन की स्टार्टिंग में अगर सब सिंगल सेल ही रहती तो आज हम लोग सिंगल सेल में कंसीडर किए जाते, लेकिन एक सिंगल सेल ना होकर हम मल्टी सेलुलर में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि हमने हमारी सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हुआ, जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो डिवीजन से हुआ। सेल ने डिवीजन किया, डिवीजन के बाद मल्टी सेलुलर एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी को विहार लेते हुए सेल्स को डिवाइड किया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया असेलुलर एंड सेलुलर में। असेलुलर में सेल थ्योरी की बात ना मानने वाले वायरस को रखा गया है। इन्हें लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। मतलब ये जो है बहुत ही ढीठ टाइप के हैं, मतलब ये बात ही नहीं मानते। कोशिका थ्योरी या कोशिका सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत की बात ना मानने की वजह से इन्हें कनेक्टिंग लिंक घोषित कर दिया गया। क्या अब इनमें तो न्यूक्लिक एसिड थोड़ा बहुत दे दिया गया कि आप चलो रख लो, न्यूक्लिक एसिड थोड़ा दे दिया गया, लेकिन और सारी चीजें जो है वो इसमें नहीं पाई जाती। इसमें एक और भी बात आती है कि इनमें कनेक्टिंग लिंक होने की वजह से ही वायरस वैसे आपका अगर जैसे ही वो किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि लिविंग सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने लगते हैं। मतलब जब तक वो बाहर है, फ्रीली है, तब तक उनमें कोई भी लिविंग जैसे कैरेक्टर नहीं। जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर इंटर करते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगते हैं लिविंग सेल के। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है एक सिंगल सेल के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, मतलब उनको किसी और डिवीजन होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि आपका बैक्टीरिया या फिर यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उसको ही अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में अब बेसिक डिफरेंसेस को जान लेते हैं। इन पॉइंट्स ऑफ बेस पॉइंट्स के बेस पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स जितने भी हैं वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, गोल्गी ऑपरेटस एंड प्लास्टिड, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये टोटली जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट तो नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस की जगह पर जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। NECLEOID न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होते हैं। और सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का सोर्स है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लास्टिड, 3 तरीके के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। इनमें हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं। वैक्यूल्स जो है के प्लांट्स में पाई जाती हैं, एनिमल्स में स्मॉल होती है, लेकिन वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। एंड राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्रीज है, जो कि प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। एंड राइबोसोम कितने टाइप का, मतलब 2 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं। तो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, दूसरे 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो इनमें पाए जाने वाले जो राइबोसोम होते हैं वो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। एंड यूकैरियोट्स में 70-80s टाइप के राइबोसोम होते हैं। कभी कभी 70s टाइप के राइबोसोम्स भी किसी सेल्स में देखने को मिल जाते हैं। DNA जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन हिस्टोन
प्रोटीन नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होगी? एब्सेंट होती है। लेकिन डीएनए विद हिस्टोन, डीएनए प्रेजेंट होगा विद हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन उसमें पाए जाएंगे। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल प्लांट्स में पाया जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि सेंट्रियोल जो है प्लांट्स में पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ऐसे ही आपका ये तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। रेस्पिरेशन के लिए हाई एनिमल्स में या मल्टीसेलुलर एनिमल्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। राइटिंग पर इतना ना जाए, राइटिंग खराब हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करें। रेस्पिरेटरी, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेशन होता है। बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेलम लोकोमोशन में बहुत ही हेल्पफुल करते हैं, लेकिन इनमें जो होता है 9+2 का जो इनके कशाव का या फ्लैजेलम का जो अरेंजमेंट होता है 9+2 का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें आपके यूकैरियोटिक सेल्स में 9+2 का अरेंजमेंट भी होता है और लोकोमोशन के लिए आप फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हायर एनिमल्स में लोकोमोशन के लिए वेल डेवलप्ड हैं, जैसे कि लेग पाए जाते हैं। और लेकिन जो प्रिमिटिव के टाइप के जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें यूग्लिना, इनमें जो है फ्लैजिला, सीलिया, इस टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, ना समझ में आए, पर कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ में आता है, उससे हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।